How are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में किस प्रमुख कारण की वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। देखिए, पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में नॉर्मली होता क्या है, महिलाओं के एग का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, एग ठीक तरीके से नहीं बन पाते, एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएँ पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कारण भी बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। देखिए, नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फॉलिकल के अंदर ही अंडा भी मैच्योर हो रहा होता है। तो उनमें से एक ही फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होता है और एक ही फॉलिकल में अंडा मैच्योर होता है, जो ओव्यूलेशन के दौरान उस फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर महिलाओं की ओवरी से हेल्दी एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, और ये प्रेगनेंसी अगर हेल्दी एग नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी एग की और एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है, जो पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा होता है। क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में ओवरीज में फॉलिकल्स तो आपके बहुत से बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें फॉलिकल्स तो दिखाई देते हैं, बट क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो पाती। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि महिलाओं की बॉडी में एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, जब महिलाएं ब्लड टेस्ट भी कराती है तो एएमएच बढ़ा हुआ आता है। बढ़ा हुआ इसलिए ही आता है क्योंकि ओवरीज में आपको फॉलिकल्स के नंबर्स तो दिखाई देते हैं, बट फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होती है। देखिए, नॉर्मल रेंज जो एएमएच की होती है वो 1 नैनोग्राम मिलीलीटर टू 3 नैनोग्राम मिलीलीटर होती है, बट पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में यह ज़्यादातर महिलाओं का 4 से ऊपर आता है। तो इस कंडीशन में एग का प्रोडक्शन या एग ना हेल्दी बनना बहुत ही आम कारण है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे नेचुरल तरीके से आप एएमएच को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इस कंडीशन में अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो एएमएच को नेचुरल तरीके से रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, पीरियड खत्म होने के बाद आपको फर्टिलिटी मसाज करनी चाहिए कैस्टर ऑयल से। देखिए, फर्टिलिटी मसाज करने से ये ओवरीज में ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है ओवरीज तक। अगर ओवरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है, इसका मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट ओवरीज को मिल रहे हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट ओवरीज को मिलेंगे तो ओवरीज अपना काम अच्छी तरीके से करेगी, यानी ओवरीज में सो फॉलिकल्स आपके पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से एएमएच की वैल्यू भी आपकी हाई आ रही है। तो एएमएच की वैल्यू तो नेचुरल तरीके से रिड्यूस होगी, साथ में ओवरीज में जो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अंडे का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अंडों का साइज छोटा हो रहा है या अंडे हेल्दी नहीं बन रहे, तो वो भी आपका ठीक तरीके से होने लग जाती है, यानी आपका ओव्यूलेशन भी रेगुलेट होता है और वो ओव्यूलेशन हेल्दी होता है। तो फर्टिलिटी मसाज आपको करनी है पीरियड खत्म होने के बाद, 1 हफ्ता लमसम आप कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी फर्टिलिटी मसाज नहीं करनी है। इस बात का आपको याद रखना है। दूसरा काम आपको करना है, डाइट में अपने कुछ चेंजेस करने हैं, बिकॉज डाइट पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी इंसुलिन लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई महिलाओं में ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, कई महिलाओं में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी रहती है, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में, बिकॉज इंसुलिन हाई रहता है। तो इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपको लो जीआई डाइट लेनी चाहिए, यानी जिनका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। अपनी लो जीआई डाइट क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यानी वो डाइट आपको लेनी है जो जैसे होल फूड्स, होल ग्रेन्स, आपको रिफाइंड कुछ भी नहीं खाना है, आपको शुगर नहीं लेना है, आपको इंस्टेंट मील्स नहीं लेनी है, आपको पैक्ड फूड नहीं लेना है, आपको बेक्ड फूड नहीं लेना है। घर का नॉर्मल खाना खाइए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, प्रोटीन अच्छा खासा लेना है, आपको इस चीज़ में फोकस करना है। सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल खाइए, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि मीठा पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर देता है। शुगर तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डाइट में चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओएस को ठीक करने में, या पीसीओएस में अगर आपके कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं
उसे नेचुरल तरीके से ठीक करने में। तो ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम करना है गाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना है, बिकॉज स्ट्रेस कोई भी वजह से आपको हो रहा हो, वो आपकी प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि स्ट्रेस जब महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, सो स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल के हार्मोन है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप एक्सहेल इनहेल थेरेपी कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। देखिए, फिजिकल जो स्ट्रेस होता है वो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो इससे आपका फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, आधा घंटा देना चाहिए, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। ये याद रखना है कि आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। आपको पता चला कि पीसीएस पीसीओडी है और आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने लगे, तो इससे भी आपकी सिचुएशन खराब होगी, इससे भी स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको आधा घंटा डेली देना है, बट आपको ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बॉडी ठीक तरीके से काम करेगी, जिससे आपके हार्मोन भी बैलेंस में आएंगे और आपको पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, कई महिलाओं का वेट ज़्यादा होता है और कई महिलाओं का वेट कम की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका वेट मैनेज नहीं है तो इससे क्या होगा, आपके कॉम्प्लिकेशन की चांसेस प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा हो जाता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हो पाती, और वेट ज़्यादा होने की वजह से या वेट कम होने की वजह से महिलाओं का ओव्यूलेशन ही रेगुलर नहीं हो रहा होता या हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता। तो वेट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर ओव्यूलेशन के लिए, हेल्दी ओव्यूलेशन के लिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में, तो आप अपने वेट को मैनेज कीजिए। अगर कम है तो अच्छी तरीके से हेल्दी वे में इंक्रीज़ कीजिए। ये नहीं कि आपको इंक्रीज़ करना है तो कुछ भी खा ले, अनहेल्दी फूड भी खा ले, ऐसा नहीं। हेल्दी वे में अगर आप गेन करेंगे या हेल्दी वे में अपने वेट को रिड्यूस करेंगे, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट दिखाई दे। इसके साथ कुछ नेचुरल फूड्स हैं जो पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में आपके हार्मोन को बैलेंस करने में और पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत जल्दी मदद करते हैं। जैसे आप अपनी डाइट में मायोइनोसिटोल फूड्स इंक्लूड कीजिए। इवन गाइस, कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मायोइनोसिटोल की टैबलेट। इन प्लेस ऑफ दैट आप मायोइनोसिटोल फूड्स अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। मायोइनोसिटोल होता है ब्रोकली में, कैंटलूप में, पियर्स में, लेंटिल्स में, लेग्यूम्स में, बेरीज में। जैसे होल ग्रेन्स आप ले सकते हैं। होल डाइट प्रेफर कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में मायोइनोसिटोल फूड्स की क्वांटिटी अच्छी होगी और आपके हार्मोन भी बैलेंस में आएंगे। दूसरा काम आपको करना है जिंक रिच फूड्स। देखिए, जिंक में क्या होता है, बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपके ओव्यूलेशन को तो रेगुलेट करेगा ही करेगा, साथ में आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा। पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में कई महिलाओं को एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे भी ठीक करेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ठीक करने में मदद करता है, इंसुलिन के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। इसीलिए डेली आपको जिंक रिच फूड्स अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में लेना जरूरी है। इसके साथ आपको प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए। प्रोबायोटिक महिलाओं के गट को हेल्दी करता है, और गट महिलाओं का दूसरा ब्रेन होता है। पहला ब्रेन ये है क्योंकि ब्रेन में ये छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उससे हार्मोन रिलीज होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं। बट गाइस, अगर महिलाओं का गट हेल्दी नहीं होता है तो आपकी बॉडी में जो भी आप फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत भी है तो वो ठीक नहीं हो पाएगी और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो अपने गट को हेल्दी करने के लिए आपको प्रोबायोटिक तो लेना ही लेना है। साथ में प्रोबायोटिक लेने से ये आपकी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को फ्लश आउट करता है, या जो एक्सेस हार्मोन आपके बन रहे हैं उन्हें नेचुरल तरीके से रिड्यूस करता है, कम करता है, आपकी बॉडी से बाहर फेंकता है और हेल्दी बैक्टीरिया को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में। इसके अलावा पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में बहुत सी महिलाओं को विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी को फुलफिल करने के लिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए बेस्ट तरीका है आप मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए 15-20 मिनट्स की, और मॉर्निंग में ही फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आप आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, उससे खुद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस,
तो आपका वेट भी रिड्यूस होने लग जाएगा, खुद आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर आप मॉर्निंग की धूप में एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपके हार्मोन पे भी दिखाई देगा, आपके हार्मोन भी बैलेंस होने लग जाएंगे, आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। और जो पीसीओडी की वजह से आप अदर सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, एक्ने पिंपल की या कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। और इसके अलावा गाइस कुछ नेचुरल से हर्ब है, जैसे दालचीनी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स कर सकते हैं या पुदीने की चाय पी सकते हैं। ये भी आपको पीसीओडी की कंडीशन में बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप एक चीज़ ले सकते हैं, या दालचीनी या फ्लैक्स सीड्स या पुदीना, कोई भी एक चीज़ जो आपकी बॉडी में सूट कर रहा है, आपकी बॉडी को लग रही है, जिससे आपको फ़ायदा दिख रहा है, तो वो चीज़ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे आपको पीसीओडी की कंडीशन में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी। हार्मोन भी बैलेंस में आएंगे, ओव्यूलेशन भी रेगुलेट होगा, इनफर्टिलिटी भी दूर होगी, अंडे भी अच्छी तरीके से बनेंगे और आपको नेचुरल तरीके से बहुत जल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। सो होप करती हूँ गाइज इस वीडियो से आप नेचुरल तरीके से AMH लेवल को रिड्यूस कर पाएंगे और जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।